हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए आपका दिल था बेकरार, लीजिए वो घड़ी आ गई। बार बार पर मेरे पास कॉल आ रहे थे, सर कोर्स प्लान के बारे में, कोर्स प्लान कब डालोगे? तो लीजिए आपके सामने एनडीए और सीडीएस का जीके जीएस का डेडिकेटेड कोर्स प्लान लेकर आया गया है। जी हां, एनडीए और सीडीएस का कोर्स प्लान जीके जीएस का किस तरीके से हम कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और किस प्रकार से आपको उसको फोड़ना है, कैसे आप एनडीए सीडीएस फोड़ सकते हो। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से महारथी हमारे पास हैं टीम में जो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो जैसे कि अगर बात की जाए, हमारे पास महारथियों की चर्चा की जाए, तो ये पूरी की पूरी आपके सामने टीम देखने को मिल रही है सीडीएस और एनडीए की, जिसमें कि सीडीएस में जनरल मैथमेटिक्स अभिषेक सर, जीके जीएस तो इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, है ना। इसके अलावा अगर कहा जाए तो हमारे पास बीएस सर करंट अफेयर्स की क्लास को, इसके अलावा कहा जाए तो आरएस सर फिजिक्स मैथ्स, एनडीए वालों के लिए टेक्निकल मैथ्स का सब्जेक्ट मुकेश सर कराएंगे और एसके सर आपको क्या कराएंगे, इंग्लिश कवर कराएंगे। ये डेडिकेटेड टीम है जिसमें के अगर फोकस करें तो जीके जीएस वाले सेगमेंट की बात करें तो जीके जीएस वाला सेगमेंट जो आपका होने वाला है बेटा, उसको क्या वेटेज रहता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं जीके जीएस में और हर सेगमेंट का क्या वेटेज रहता है और लेवल क्वेश्चंस का क्या रहता है। कोई भी तैयारी कीजिए, सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में किस टॉपिक का कितना वेटेज और किस हिसाब के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। तैयारी का पहला पार्ट होता है, जिसे सिलेबस रट गया मेरे लाल 50% तैयारी उसकी कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसे पता पड़ जाता है कि क्या याद करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यूपीएससी के पेपर में पढ़ने से ज्यादा यह मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। जीके जीएस ज्ञान का सागर है और सागर में से कितना हमें पानी का उपयोग करना है हमारे लिए उसका पता होना चाहिए, जो आप सिलेबस देखकर ही पता कर पाओगे। तो चलिए एक बार बताता हूं, जैसे कि यहां पर आपके सामने दिया गया है। सीडीएस की बात अगर कर लें तो सीडीएस में हमारे पास हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और मिसलेनियस के क्वेश्चंस आपके सामने कवर होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज, मोस्ट ऑफ द वेटेज जो दिया गया है हिस्ट्री और साइंस को दिया गया है। साइंस में अगर बात की जाए तो साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सेगमेंट आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस होने वाला है। इस पर फोकस कर लिया, पेपर गजब लेवल पर, गर्दा लेवल पर फोड़ के आओगे। कैसे है? जैसे हिस्ट्री से 19 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है। 19 से 20 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं, लेकिन इसको टॉप पर रखने के पीछे का कारण क्या था? इसमें जो लेवल रहता है डिफिकल्ट रहता है। ठीक, तो हमें उसी तरीके से डीप में अंदर इसमें घुसना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम गहराई में उतरते हैं उतना ही मोती मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोती तो लेना ही है ना सीडीएस का, एनडीए का। तो बस हिस्ट्री के 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं जिनका लेवल डिफिकल्ट रहता है। इसी तरीके से साइंस के क्वेश्चन इजी आते हैं, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जो कि साइंस के क्वेश्चन है। इसके बाद अगर कहा जाए तो ज्योग्राफी, क्योंकि हमारे पास ज्योग्राफी का सेगमेंट बहुत बड़ा है और बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। जलवायु परिवर्तन, 50 तरीके की घटनाएं हमारे पास हो रही हैं, इतनी सारी समिट्स हो रही है ना। तो ज्योग्राफी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा तो मॉडरेट। ठीक, यहां पर लेवल हिस्ट्री का डिफिकल्ट है लेकिन ज्योग्राफी का लेवल रहेगा मॉडरेट। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस में नहीं पूछे जाएंगे। एनालिसिस, आपको पीछे के कॉन्सेप्टों का पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें इकोलॉजी, एनवायरमेंट से, तो यहां पर फैक्ट बेस्ड मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इजी टू मॉडरेट, मतलब कि फैक्चुअल भी रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी रहेंगे। 11 क्वेश्चन हमें इकोनॉमी और ट्रेड से देखने को मिलते हैं, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड रहेंगे। इकोनॉमी में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन है जो कि यहां पर मिसलेनियस आर्म्ड फोर्सेस से दिया है, यानी कि यह सेगमेंट करंट का रहेगा। क्या रहेगा?
करंट का रहेगा, जिसे आपको आपको जो बीएस सर के जरिए कवर करवाया जाएगा। इसमें भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन सीडीएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका है, किस तरीके से किस किस सेगमेंट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उसका भी एक बार देख ले, क्योंकि एनडीए वाले बोलेंगे गुरुजी हमें भूल गए का, तो मेरे लाला बिल्कुल नहीं भूले हैं। बने रहिएगा आखिरी तक, सिलेबस भी बताऊंगा और कैसे कवर करवाया जाएगा ये भी बताऊंगा। केवल वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। गजब लेवल की, गजब नॉलेज वाली आपके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो जैसे हिस्ट्री की अगर बात कर ले तो हिस्ट्री में वही 18 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसका लेवल मॉडरेट रहता है, यानी डिफिकल्ट नहीं है ना, बीच का मध्यम मार्ग अपनाते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी 18 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी मॉडरेट लेवल। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मॉडरेट लेवल ही रहता है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, इनका लेवल भी मॉडरेट हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा 5 ईयर प्लान से इजी टू मॉडरेट लेवल। स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इजी लेवल पर और बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मॉडरेट लेवल पर। यह आपके सामने एनडीए का था। अब यहां से आपको ये जो बताए गए हैं कैसे कवर होंगे, तो हमने अपनी तैयारी को, हमने जो कोर्स प्लान है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है देखिएगा कि साहब आपको कॉन्सेप्ट तो कराया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक, यानी कि 2 पार्ट में क्लास को डिवाइड किया जिससे बर्डन नहीं पड़े मेरे किसी शेर और शेरनी पर, जिसमें कि आपको चीजों के बारे में जानकारी जो दी जाएगी यूट्यूब पर दी जाएगी। यानी कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी कहां लगेगी, यूट्यूब पर लगेगी, जो डेली सुबह 7 बजे होगी। नोट कर लो, नहीं तो मैं हट जाता हूं साइड में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, है ना। तो क्या है, YouTube पर जीके जीएस की कॉन्सेप्ट की क्लास होगी और दूसरा सेगमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हथियार के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन वो हथियार युद्ध में यूज कैसे करना है कैसे पता करोगे। तुम्हें पता है कि तलवार होती है बढ़िया स्टेनलेस स्टील की, अच्छी बनती है, जंग नहीं लगती है, लेकिन यूज कैसे करना है, उसे पकड़ना कहां से है, कैसे घुमाना है। तो साहब कॉन्सेप्ट तो आपके हथियार है कि जानकारी हो जाएगी, लेकिन उन हथियारों को उपयोग यानी कि उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बस वही है। मैंने बोला था 2 पार्ट, तो दूसरा पार्ट वही है प्रैक्टिस का पार्ट, जिसपे कि हमारे शेर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको कहां पर आना है, हमारी एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर आना है, जिसमें कि रिलायबल क्वेश्चंस का मटेरियल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना, मिक्स प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के साथ आपको फैसिलिटी दी जाएगी। तो यहां पर जीके जीएस की जो आपकी एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस होगी वो कब होगी, 3 बजे होगी। देखिए 7 बजे कॉन्सेप्ट पढ़िए, 7 बजे पढ़ लिया, आराम से फिर आ जाइए 3 बजे, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसकी प्रैक्टिस करके उसी दिन टॉपिक को खत्म कीजिए। अगले दिन रिफ्रेश मूड में, नए मूड में फिर से चलेंगे, है ना। कितनी बढ़िया तरीका है कि सुबह पढ़ा यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट और शाम को कर ली उसकी प्रैक्टिस। बिल्कुल एनडीए के साथ साथ यही सीडीएस की भी हमारी होने वाली है। सुबह 7 बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट और शाम को 3 बजे क्या होगी, उसकी एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। एप्लीकेशन पर किस तरीके से प्रैक्टिस होगी, क्या होगा, वो उसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले सिलेबस को एक बार देख लें कि क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक गुरुजी कवर करवाएंगे और किस तरीके से करवाएंगे। तो लीजिए सिलेबस की बात अगर कर ली जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। घूम रही है ना, हाँ, तो इसी के बारे में। भूगोल, वास्तव में भूमि गोल नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसी है, लेकिन भूगोल है तो भूमि गोल नहीं है, फिर भी गोल है। तो क्या क्या टॉपिक इसमें देखे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास सोलर सिस्टम, क्या, सौर मंडल के बारे में। इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी कि सोलर सिस्टम, और कहा जाए तो हमारे पास पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, रॉक्स, वॉल्केनो, माउंटेन एंड इट्स पीक, प्लेट्यूज के बारे में। लेकिन ध्यान रखना, ये देखिए कितने दिन में सोलर सिस्टम कॉस्मोस को कवर करवाया जाएगा, 3 दिन में। बोला सर 3 दिन में खत्म, नहीं बेटा, यहां पर दिख 3 दिन रहे हैं,
3 दिन कॉन्सेप्ट चलेगा और उसकी 3 घंटे ही प्रैक्टिस होगी। 3 घंटे कॉन्सेप्ट, 3 घंटे प्रैक्टिस, यानी कि एक टॉपिक में 6 घंटे। कॉस्मोस कितने घंटे? 6 घंटे। इसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 2 घंटे में कवर करवाया जाएगा, 2 दिन और 2 घंटे प्रैक्टिस, यानी कि टोटल 4 घंटे। ठीक, तो यहां पर आपके यूट्यूब के ओवर है और यहां पर MRI यानी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ओवर है। तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास आए हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस जरूरी है और टॉपिक को यूट्यूब पर कवर कीजिए। तो कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर कितने घंटे है और उसकी प्रैक्टिस एप्लीकेशन पर कितने घंटे है वह आपको बताई गई है। तो ये आपके सामने टॉपिक है, 7 टॉपिक। इसके अलावा अगर बात करें वैली एंड डेजर्ट, ग्रास लैंड, ओशियन एंड इट्स करंट, रिवर एंड इट्स कोस्टल रीजन, लेक्स एंड वाटरफॉल, एटमॉस्फेयर एंड इट्स प्रेशर, क्लाइमेट, विंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर, पोर्ट हार्बर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड रूट, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इकोलॉजी, इकोसिस्टम। टोटल कहा जाए तो साहब, टोटल अगर बोला जाए तो 43 क्लासेज में, कितना? 43 क्लासेस में आपका ज्योग्राफी कवर करवाया जाएगा। और केवल ऐसा ही नहीं है कि 43 क्लासेस, नहीं, इसका जस्ट 2 टाइम कर दो, क्योंकि 43 क्लासेस ही आपकी एप्लीकेशन पर लगेंगी। यानी ज्योग्राफी को कवर करवाया जाएगा 86 आवर्स में। ठीक, तो 86 आवर जब हम किसी सब्जेक्ट को देते हैं तो साहब, करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जा से सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी सिल पर भी क्या कर देती है? निशान पाड़ देती है, निशान लगा देती है, उस पर भी गड्ढे कर देती है। तो हमारा ब्रेन तो बड़ा कोमल है। जब 86 घंटे हम आरी चलाएंगे उस पर, तो ज्योग्राफी में क्या है जो नहीं पढ़ पाओगे, या क्या है जो नहीं फोड़ पाओगे। बस इसी तरीके से जैसे ज्योग्राफी का है, वैसे ही अगर बात करें तो हिस्ट्री के बारे में, अगला क्या है हमारे पास? हिस्ट्री का कोर्स प्लान है। हिस्ट्री हमारे पास कैसे कवर करवाई जाएगी? जैसे कि अगर बात करें तो यूरोपियों का भारत में आगमन 2 घंटे में करवाया जाएगा, 2 दिन में। रीजनल रूलर्स को कवर करवाया जाएगा, यानी टोटल 4 दिन में, 4 घंटे में हम यूरोपियों को लेकर आएंगे। फिर क्षेत्रीय शासक 4 घंटे में, 2 घंटे यूट्यूब पर, 2 घंटे एप्लीकेशन पर। इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, समाज सुधार आंदोलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, गांधी जी के मूवमेंट्स को देखेंगे इंडिया में। साथ साथ में अगर कहा जाए तो गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट एंड ब्रिटिश रिफॉर्म, साथ साथ में दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, सिख डायनेस्टी, मराठा एम्पायर, स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा अगर बात करें तो एंशियंट रिफॉर्म हमारे पास हुए थे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, मगध और इसका एम्पायर, गुप्ता और इसके एम्पायर। साथ साथ में कहा जाए तो हमारे पास वर्धन डायनेस्टी, साउथ इंडिया के कुछ एम्पायर, प्री मिडवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को कवर करवाया जाएगा। टोटल अगर कहा जाए तो इसकी जो YouTube पर कॉन्सेप्ट क्लास चलेंगी, YouTube पर कितनी कॉन्सेप्ट क्लास होंगी हिस्ट्री की? 40 कॉन्सेप्ट क्लास होंगी। 40 क्लासों में आपको हिस्ट्री कवर करवाया जाएगा और 40 क्लासों में ही उससे आने वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यानी हिस्ट्री के लिए हमारे पास टोटल कितने? 80 ओवर हो गए, है ना। तो वहां पर हमने 82 ओवर में ज्योग्राफी कंप्लीट की थी, 80 ओवर में यहां पर हिस्ट्री कंप्लीट कर दी। अब क्या बचा? बोला गुरुजी पॉलिटी और इकोनॉमी और बता दो। तो लीजिए, पॉलिटी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो पॉलिटी हमारे पास क्या है? सिलेबस के बारे में अगर बात करें पॉलिटी में, तो टोटल अगर कहा जाए तो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, प्रीएम्बल एंड सोर्स यानी प्रस्तावना और इसके स्रोत, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, इमरजेंसी प्रोविंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आपको यहां पर। लेकिन ये हो कितने दिन में रही है? 17 दिन में पॉलिटी आपके सामने कवर करवाई जाएगी। 17 डेज में पॉलिटी और 17 डेज ही उसकी प्रैक्टिस, यानी टोटल कितने हो गए? 34 ओवर में, 34 घंटे में आपको पॉलिटी पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन रुपया के बिना कुछ नहीं होता साहब। और रुपया कहां पर पता पड़ता है? इकोनॉमी में। भाई साहब, तो रुपया के बारे में भी चर्चा कर ले, इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी चर्चा की जाए। देखे कि
कहा है, इंडियन इकोनॉमी के ये सेगमेंट हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या हमारे पास इसमें पढ़ना है उसके बारे में अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो पहले पता तो होना चाहिए होता क्या है। और इकोनॉमी को बच्चे इतना खतरनाक समझते हैं, मेरी समझ में सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है ना। अगर आपने ये सोच लिया कि रुपया आपके पास से गया और रुपया आपके पास आया, तो भाई साहब जेब से जब रुपया जाता है ना तो सारी इकोनॉमिस्ट, अच्छे अच्छे मूर्ख आदमी भी इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, अमृत सेन को फेल कर देंगे जेब से रुपया जाएगा तब। ठीक, तो जब भी इकोनॉमी पढ़ो एक ट्रिक देता हूं, एक रामबाण देता हूं कि अपनी जेब से कोई भी रुपया जाने का सोच लेना या कोई भी चीज आने का सोच लेना, इकोनॉमी हलवा हो जाएगी। आलू टमाटर प्याज से अगर इकोनॉमी पढ़ोगे हलवा हो जाएगी। तो बस हम आलू टमाटर नींबू से इकोनॉमी को कवर करवाएंगे, है ना। इसके अलावा नेशनल इनकम, फॉरेन ट्रेड, टैक्स, टैक्स जेब से जाता है, सरकार के पास जाता है। कई बार इच्छा होती है, जो इकोनॉमी को नहीं जानते उनकी इच्छा होती है कि यार काहे क्या जरूरत थी टैक्स की, फालतू में हमने कमाया, हमने इकट्ठा किया टैक्स, लेकिन टैक्स सिस्टम क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या बेनिफिट होते हैं, सारे के सारे, और उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बजट, बजट के अलावा अगर कहा जाए तो मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिकल मार्केट जिसमें शेयर मार्केट के बारे में हम देखेंगे, डेफ्ट के बारे में देखेंगे, 5 ईयर प्लान और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। ये टोटल ये भी 17 डेज में आपको इकोनॉमी कवर पर गाई जाएगी और 17 डेज ही उसकी प्रैक्टिस होगी, यानी 34 कितने 34 आवर्स में आपको इकोनॉमी कवर करवा जाएगी। यानी कि अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा एनडीए और सीडीएस का जो कोर्स प्लान है, जो कोर्स है, वो आपको टोटल 117 क्लासेस, 117 क्लासेस में एनडीए और सीडीएस का पूरा डेडिकेटेड डिटेल में कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा। लेकिन ये केवल 117 नहीं है बेटा जी, हथियार चलाना कैसे है, ये कैसे, जो कि मैं बोलता हूं प्रैक्टिस क्रैक्स एग्जाम परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही एग्जाम को क्रैक करने के नजदीक पहुंच जाओगे। तो 117 घंटे, 117 क्लासेस में हम सिलेबस को कवर करेंगे और बिल्कुल 117 घंटे ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी टोटल कहा जाए तो 234 आवर, 234 घंटे लगेंगे। और 234 घंटे में आपको एनडीए और सीडीएस का महारथी बनाने का प्रयास करूंगा। जितना मैं कोशिश करूं उतना ही आपको भी बराबर कोशिश करनी है। जो प्लान दिया जा रहा है उसे डेडिकेटेड, बिल्कुल लगन से के साथ, लग के बिल्कुल और फोकस के साथ अगर इस प्लान को फॉलो कर लिया तो बेटा अगले 6 महीने बाद आपके बॉडी पर भी वर्दी होगी। इसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। तो क्या आप जवाबदारी लेते हैं इस प्लान को पूरे के पूरे को जैसा आपको दिया गया है वैसा ही फॉलो करने का? जिसने ये प्लान जैसा कहा जा रहा है वैसा फॉलो कर लिया, आप करने की जवाबदारी लो, सिलेक्शन की जवाबदारी टीम आरएस सर लेती है। और आज टीम आरएस सर है ही इसीलिए फेमस कि जो वादा करती है वो निभाती है। और ये तो मेरी साइड से, इसके बाद फिर एक और सरप्राइज आएगा एग्जाम टाइम पर, वो आपको एग्जाम टाइम पर देखने को मिलेगा। तो हमारे पास एक और सरप्राइज है जो एग्जाम टाइम पर आएगा और वो एग्जाम टाइम पर ही मुट्ठी को खोला जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया जाए उसके लिए बता दूं कि ये आपके सामने क्या है, टाइम टेबल है। जीके जीएस की क्लास सुबह 7 बजे यूट्यूब पर, कॉन्सेप्ट की क्लास और प्रैक्टिस कहां पर, शाम को 3 बजे यूट्यूब पर पढ़ो कॉन्सेप्ट और 3 बजे आकर उसके क्वेश्चन फोड़ दो, टॉपिक कंप्लीट। इसी तरीके से सीडीएस में भी सुबह 7 बजे ही यूट्यूब पर एनडीए सीडीएस की कंबाइंड क्लास है, तो सुबह 7 बजे यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट की क्लास और 3 बजे आकर क्या फोड़ने हैं, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, टॉपिक को कंप्लीट करना है। बोला गुरुजी यूट्यूब पर तो हमें समझ में आ जाता है कि कहां से लेना है, कैसे जाना है, लेकिन गुरुजी एप्लीकेशन पर कैसे करना है? तो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है माई राइजिंग इंडिया। माई राइजिंग इंडिया को सर्च कीजिए, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करके आईडी बनाओगे, आईडी बनाने के बाद जैसे ही वहां पर ओपन करोगे तो एनडीए सीडीएस वालों को अभिमन्यु एनडीए सीडीएस बैच पर जाना है। यहां पर 2 बैच हैं आपके, अभिमन्यु एनडीए सीडीएस लाइव और अभिमन्यु एनडीए सीडीएस नोट्स।
दो बैचेस हैं। लाइव बैच में क्या करवाया जाएगा? लाइव बैच में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी पोल सिस्टम के साथ, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस होगी। जो भी क्लास में यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट, उसी के क्वेश्चन लाए जाएंगे। इसके अलावा मिक्स लाइव प्रैक्टिस होगी। साथ साथ में यहां पर क्या है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपका कोई डाउट होगा कि सर ये क्वेश्चन को किस तरीके से, इस क्वेश्चन में क्या बोल गए या क्या पूछा जा रहा है। यहां टीचर मेरे जरिए या टीम का जो भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी वो डेडिकेटेड आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाएगा, लाइव पोल का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी आप ए बी सी डी ऑप्शन चुन सकते हो। जैसे एग्जाम में एक बार चुन लिया तो चुन लिया, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी वही फील एग्जाम वाला, डेली एग्जाम। समझ लीजिए आपका एग्जाम तो होगा अगले साल, लेकिन यहां पर डेली एग्जाम आपका लिया जाएगा। और जब हम डेली उस आग में तपेंगे तो किसने कहा सोना बनकर क्यों नहीं निखरेंगे, है ना। तो लाइव पोल दिया जाएगा, लाइव रैंकिंग बताई जाएगी, लाइव स्कोर बताया जाएगा। पीडीएफ की प्रैक्टिस क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लासेस की लिंक वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया का पहला एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन जिसपे कि ये सारी की सारी सुविधाएं एक साथ दी जा रही है। और अब तो इसका एक नया वर्जन आ गया है कि अब तो जैसे YouTube पर आपको क्लासेस देखने को मिलती है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आपको प्रैक्टिस की क्लासेस, ऐसा ही फील आएगा जैसे क्लास YouTube पर चल रही है, लेकिन वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो इस बैच को एनरोल कीजिएगा। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगालाला अभिमन्यु लाइव बैच में ये सारी की सारी फैसिलिटी, लाइव चैट, लाइव पोल, लाइव रैंकिंग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया रैंकिंग, नेगेटिव मार्किंग, पीडीएफ की प्रैक्टिस क्लासेस और वहां पर कॉन्सेप्ट की क्लासेस की लिंक आपको उसी के नीचे सेगमेंट में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ साथ में कई स्टूडेंट्स को, कई शेयरों को यह समस्या रहती है कि गुरुजी पढ़ लिया लेकिन आप पढ़ा गए, गुरुजी उसको नोट नहीं कर पाए, मिस हो गया, नोट्स कहां से लें सर, बाहर से किताबें लेकर आते हैं, इतनी ज्यादा किताबें हो जाती है और फिर उसमें से कुछ मिलता है कुछ छूटता नहीं है, एक किताब में सारा मटेरियल नहीं मिल पाता, गुरुजी करें तो क्या करें, हाय रामा। तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है हाय रामा हाय श्यामा करने की, उसका भी सॉल्यूशन हमारी टीम ने आपको दिया है। क्या करना है, अभिमन्यु नोट्स बैच को एनरोल करना है। एक ही जगह पर सारा का सारा मटेरियल इंपॉर्टेंट कलेक्शंस के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या होगा, डेडिकेटेड बैच है, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे, जो भी यहां पर आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा मेरी राइटिंग में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे। साथ साथ में जो भी लाइव टेस्ट में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी उसका बोनस मॉक टेस्ट के रूप में जो टॉपिक की जो प्रैक्टिस आपको लाइव टेस्ट में कराई जाएगी, बिल्कुल उसका मॉक टेस्ट आपके लिए डाल दिया जाएगा। कहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, नोट्स बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। और वहां पर आकर एक बार प्रैक्टिस आपने मेरे साथ कर ली, उसके बाद वहां पर नोट्स बैच में जाकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि कितना समझा है या कहां कहां मैं अपने आप गलतियां कर रहा हूं, और उन गलतियों को सुधारिए। मेरे से बात करके या फिर क्लास में कमेंट करके आपको फैसिलिटी दी जाती है क्लास में कमेंट करके पूछने की, या फिर कहा जाए तो कॉलिंग टाइम की। तो आप मुझसे डेडिकेटेड पर्सनली कॉल पर भी बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको बताई जाती है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, अपने आप दोगे, तो उस दौरान और जितने भी बच्चों ने वो टेस्ट दे रखे हैं उनमें आपकी रैंक क्या है, और ये झकझोरती है बच्चे को, ये रैंक झकझोरती है बच्चे को कि मैं इतना नीचे क्यों और ये इतना ऊपर क्यों। जिस दिन ये भावना जग गई ना मेरे लाल, सिलेक्शन हो गया उसी दिन। तो ये टच करना चाहिए आपको, हर्ट करना चाहिए आपको कि नहीं मैं डाउन क्यों आया हूं, और दिन पे दिन अपनी रैंक को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव मार्किंग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट और डाउट सेशन के साथ आपको यह फैसिलिटी आती है। डेडिकेटेड किसमें, अभिमन्यु नोट्स बैच में। तो क्या करना है मेरे लाल, अभिमन्यु लाइव बैच में आकर लाइव प्रैक्टिस करनी है। वहां पर सारी की सारी चीजें मेरे साथ आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और उसके बाद दोबारा क्वेश्चन जाकर कहां लगा सकते हो, अभिमन्यु नोट्स बैच में जाकर लगा सकते हो। लाइव बैच को एनरोल कीजिए, वहां पर गर्दा लेवल पर, गजब लेवल पर हम तैयारी करेंगे, और उसके बाद नोट्स बैच में जाकर खुद अपनी मेहनत के जरिए तुरंत दोबारा देखिए कि मैंने कितना गेन किया है और नहीं कर पाया हूं तो क्या दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आ रही है तो टीचर से आप वो दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर दिक्कत साथ में चली गई
और उससे क्वेश्चन आ गया तो सिवाय पछताने के बेटा और कुछ नहीं बचेगा। फिर सोचोगे कि काश मैंने एनरोल कर लिया होता। और अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं मेरे पास, गुरुजी उस टाइम पर एनरोल नहीं किया, आज एनरोल कर ले। तो भाई जब बाद में जाकर वो काम करना ही है तो अभी से क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ, तो इन दोनों बैचों को एनरोल कीजिए। इसके बाद अगर अभी भी कोई डाउट हो बैच के एनरोलमेंट से रिगार्डिंग, या फिर बैच के प्लान से रिगार्डिंग, या फिर कहा जाए तो एप्लीकेशन से रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा हो, तो उस डाउट को ऐसा ना हो कि हम कर लेंगे, नहीं, उस डाउट को आप हमारे हेल्प डेस्क पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके के एनरोलमेंट से रिगार्डिंग या फिर बैच से संबंधित कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है, और बैच के रिगार्डिंग पूरा का पूरा आपको हेल्प डेस्क के जरिए आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बेटा गलती नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एनरोलमेंट दूसरे बैच का कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं गुरुजी मुझे तो इस एयरफोर्स का करना था, एनडीए वाला गलती से हो गया। तो वो गलती ना करें, ध्यान से समझ लें, सोच लें, और अब भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पहले हेल्प डेस्क पर बात कीजिए कि किस तरीके से आईडी बनानी है, किस तरीके से बैच को एनरोल करना है। कोई भी दिक्कत हो तो हेल्प डेस्क पर कॉल करके अपनी रिपोर्टिंग जरूर दीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई गलती होने की गुंजाइश ना बचे। साथ साथ में कोर्स प्लान के साथ साथ मुझे एक कमिटमेंट चाहिए हर मेरे सोल्जर से, हर मेरे जवान से, कि हां गुरुजी जो आपने दिया है प्लान बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। गुरुजी सिलेक्शन की गारंटी आपकी, गुरुजी मेहनत करने की गारंटी हमारी। ये कमिटमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे चाहिए। जितना अगर आप जितने कमेंट करोगे मेरे अंदर उतना ही मोटिवेशन आएगा। जैसे आपको मोटिवेट मैं क्लास में करता हूं, इसी तरीके से मुझे भी तो मोटिवेट करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक कमेंट सारे के सारे शेयर करेंगे, और 7 तारीख को मुलाकात होगी। 7 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।